सीएम योगी को आपको सुनवाते हैं। आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहन और भाइयों, देवरिया कभी विकास के लिए हम तरसते थे, एक पुल के लिए, एक सड़क के लिए। मुझे पिछले दिनों देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कैसी योजनाएं हो सकती हैं? पडरौना से कसियां, कसियां से पथरदेवा, देवरिया होते हुए, सोनू घाट होते हुए, बरहज होते हुए, और फिर हम उसको दोहरी घाट तक जोड़ करके फिर इसको हम वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से जोड़ करके आपके यानी पूरा पश्चिम की दूरी को तो बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ठीक किया गया। अब नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को भी उतना ही बेहतर करने का काम हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, 4 लेन की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो, ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरे देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, अच्छी रोड हो, रेल की बेहतरीन व्यवस्था हो, वहां पे स्किल मैन पावर हो और लैंड बैंक हो, जल संसाधन हो, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगती है। और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर खूबी है। हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। युवा शक्ति, देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करते हैं, उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा करते हुए जीरो टॉलरेंस। याद करिए, जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यहीं मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है।
उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। ये सुरक्षा का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण बनाया। परिणाम है निवेश आ रहे हैं। देवरिया में भी निवेश आ रहा है, गोरखपुर में निवेश आ रहे हैं, कुशीनगर में निवेश आ रहे हैं, उद्यम लग रहे हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी लग रही है, रोजगार मिल रहा है। जो नौजवान पहले प्लान करता था नौकरी के लिए, कोलकाता जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, वापस आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है और खुशहाल होकर के अब यहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। बहन और भाइयों, 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर निवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम एक डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो उपलब्धि है और यही विकास मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यही स्पीड अन्नदाता किसान तेजी के साथ आत्मखुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। तेजी के साथ शाही जी के नेतृत्व में कृषि शिक्षा तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर, उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 8% से बढ़ा के 18% किया है। उत्तर प्रदेश जहां पहले पिछड़ा था, आज बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जहां पर उत्तर प्रदेश अब देश को लीड कर रहा है। सबसे नंबर 1 पर यूपी है, अब यूपी नंबर 1 पर। और शाही जी कृषि मंत्री हैं तो कामेश्वर सिंह जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब कल से वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए हैं। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। बंधु उपेंद्र सिंह भी लगे रहते हैं किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में, लगातार खेती बाड़ी कैसे करना है। और बहनों और भाइयों, जब आम जन जागरूक होता है तो फिर विकास आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग
आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में ये मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही।